व्यापारी है मरा पड़ा है, कुछ काम नहीं है, ऊपर तक जीएसटी मार गई कि मंदा मार गया और ऊपर मार गया कोरोना। व्यापारी हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर मर रहा, लेकिन आज व्यापारी हैं शहीदों को याद कर रहे, व्यापारियों को याद नहीं कर रहे। क्या मान? नमस्कार, मैं अजय और भाई छोटी काशी की एक एक करीम और उस कोण होता है जहाँ पे कम लोग पहुँचते हैं, लेकिन ये वो करीम है वहाँ पहुँचती भी है, काम भी हुए हैं और सार्थकता बड़ा काम देखा जा सकता है। चाहे वो व्यापारियों के लिए हो, चाहे वो भाजपा के लिए हो, चाहे वो आम वर्ग के लिए हो, और उसी के अंदर एक अहम कड़ी जुड़े आज प्रदेश के, चाहे नेता कहें, प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहें, चाहे प्रदेश की एक नेतृत्व कर रहे समाज की तरफ से कहें, बाल कृष्ण अग्रवाल के रूप में, क्योंकि ये वो सथम है जब से पार्टी को सींच रहे, जब से नाम था वजूद कम था, लेकिन इन्होंने सींचा तो आज वो इतना बड़ा वृक्ष बना कि पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा। और भाजपा ने एक अच्छी मुहिम चलाई अज्ञात व ज्ञात शहीदों को याद करके। भाई मन नली अंगड़ाई न मेरे उठी कुक्कड़ और उसका जागी बुक्कड़, तो वो काम भाजपा ने कर दिया। काम तो किया भाजपा ने शहीदों को याद करके। अब कांग्रेस का, बीएसपी का पार्टी अनूरी है, ले कदे भाजपा बना जाए, उससे पहले हमें काम कर दिया। लेकिन व्यापार मंडल के हैं, व्यापारी हैं, सामाजिक लोग हैं, तो सवाल तो सारे तरह के लेने चाहिए। सर नमस्ते। जी 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 जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बताएं आज का छोटी काशी के अंदर क्या उद्देश्य था, क्या प्लान रहा? देखिए अजय जी, आपको अच्छी तरह पता है भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की आवाज़ पर, जो किन्हीं कारणों से शहीदों के बारे में आम आदमी को नहीं पता था, उसको जीवंत करने के लिए प्रयास प्रारंभ किया है। वैसे तो बहुत समय से सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा हमें दायित्व मिला तो जो हमें कार्यक्रम दिया गया, उसी संदर्भ में मेरे सभी साथी पूरे प्रदेश के, और भिवानी वालों के बारे में तो मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, आप सबने सहयोग दिया। और इन लोगों ने केवल इन शहीदों के प्रोग्राम को ही नहीं, व्यापार प्रकोष्ठ आपके द्वार जो हमने कार्यक्रम दिया, उसकी सार्थकता यदि मैं कहूँ तो भिवानी के साथियों को है। सर व्यापारी है मरा पड़ा है, कुछ काम नहीं है, ऊपर तक जीएसटी मार गई कि मंदा मार गया और ऊपर मार गया कोरोना। व्यापारी हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर मर रहा, लेकिन आज व्यापारी हैं शहीदों को याद कर रहे, व्यापारियों को याद नहीं कर रहे। क्या मानते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू। यदि आपकी लेखनी और पत्रकार जगत इसकी गहराई में जाए तो आज मैं ये मानूंगा मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस व्यापार जगत के बारे में थोड़ा बहुत काम करने का पार्टी ने मौका दिया। जब आप ये मान के चल रहे हैं भी इतने दिखते हैं और है सारी बातें हैं, तो आप ये समझ के चलिए व्यापारी क्या है। भाई दीपक अग्रवाल तोला कभी गंदगी के ढेर को उठवा रहे हैं, कभी ढिगावा लोगों की 6 महीने से दामी पेंडिंग पड़ी थी उसको दिला रहे हैं, और कोई समस्या हमें खड़े मिलते हैं, आपके सहयोग से उनको समाधान करवा रहे हैं। सर व्यापारी रीढ़ की हड्डी पार्टी की भी कहें, व्यापारी बाजार की भी रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे। दीपक तोला, नवीन गुप्ता जी और विकास गुप्ता जी जैसे काम कर रहे, लेकिन सर जो भाजपा की नुमाइंदगी कर रहे वो कहाँ कर रहे? सर वो नहीं दिख रहे आम आदमी के लिए, आम बातों के लिए। अब एक उस काम के लिए सीएम साहब को टोकना पड़े तो सर दुर्भाग्य आपका, दुर्भाग्य भाजपा का, दुर्भाग्य इन व्यापारियों का कि एक छोटे से काम के लिए सीएम साहब तक जाना पड़े। पहले मुझे एक बात तो बताओ आप जी, ऐसा क्या शहद भाजपा ने घोल दिया? आप तो कह रहे हो इतनी सब जाते हैं और ये फिर भी एक दीवाने की तरह लगे हुए, सिरफिरे की तरह लगे हुए जी। तो इसका भाजपा देखिए, समझिए सब समझाए ना, ये कैसे व्यापारी हैं जो दीवाने की तरह एक वो
गांधारी का काम कर रहे भाजपा के अंदर, नहीं। बोल भी नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं मन में ठेस भी है। कारण क्या है? ये अनुशासित जमात है, ये अपनी बात को उचित मंच पर कहना भी जानती है, जी करवाना भी जानती है। जी तो ये मान के चलिए कि फिर भी उस पार्टी के प्रति इन सब का रुझान है, तो पार्टी की कुछ ऐसी माइलस्टोन बातें हैं जी। जिनकी वजह से सबका भविष्य बहुत सुनहरा किस नजर तरह हुआ आता है। सर? व्यापार दब रहा, जीएसटी कहाँ गई हुई है, अर्थव्यवस्था क्या बोली देश की? सर आप कैसी बातें करें? आप तो अग्रवाल साहब हैं सर, आप तो सब जानते हैं। जी जी जी, मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ होती है वो होती है कई बार खाली दिखावे के लिए। अच्छा जी आज हम ऐसा करते हैं लोगों में बड़ा असर पड़ जाए, जी लेकिन दूरगामी परिणामों को हम नहीं सोचते। जी मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, ये वो जमात है जो समझदार है, जानती है और सारे काम करने के बाद भी हमेशा प्रॉफिट के अंदर रहती है। जहाँ तक जीएसटी का संबंध है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिस दिन जीएसटी लागू हुआ, मेरी अध्यक्षता में नॉर्थ ब्लॉक में 2 मंत्री और आईएएस ऑफिसर सब बैठे थे। जी लेकिन हमने क्यों धन्यवाद किया था? हमारी मांग थी एक देश एक विधान करके धरे हों समान। नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे बहादुर आदमी, वही निर्णय ले सकता था, उसने लिया नहीं। पहले कितना टाइम चल रहा था, कोई निर्णय नहीं हो सका था। आज जो आप बात कह रहे हो, देखिए कांटों पर से चल के जो आगे बढ़ता है उसको फूलों की सेज मिलती है, और पहले फूलों पर लेट के आगे कांटे नजर आए। अग्रवाल साहब एक बात तो बताओ जी उंगली वाले की चिंता नहीं, पेट वाले की चिंता कर रहे हैं, भविष्य का हम सोच रहे हैं। वर्तमान हमारा अच्छा बीत नहीं रहा साहब, किस तरह से? अब वर्तमान की चिंता करें, भविष्य की चिंता करें साहब? बहुत बढ़िया कहा। देखिए वर्तमान जो है जी उसमें जीना जी ये हम सब की आवश्यकता है, जी और ये नज़र आए अब भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है, तो वर्तमान को भी हम सहन करने की शक्ति रखते हैं। और मुझे अपने व्यापारी भाइयों पर गर्व है, जी क्यों इनको पता है ये जो जीएसटी है ना, जी ये इनके स्वाभिमान को बढ़ाएगा, भ्रष्ट अफसरशाही की ताकत को घटाएगा और देश को विश्व गुरु बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। गाना सुना था कभी बचपन में, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई कहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, लेकिन नहीं लग रहा आज व्यापारी भी कहीं गिरा कहीं उठ रहा, नहीं पता चला। चाहे समाज की बात कर लीजिए, किस तरह की बात कर लीजिए, आज शहीदों के याद करने की बात की तो गुटबाजी में हो रहा। एक भाजपा ऐलान करी कि 6 लाख लोग बनाएंगे, वो 6 लाख लोग थे, वो पैराशूट से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, या इस लोकतंत्र के हिस्सा थे को नहीं, या अब की बार सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती बनाई गई है? ये वही वाक्य में मैं आप जैसे जागरूक पत्रकारों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कारण है, बताएं। चीज उदाहरण के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जी जी हमारी सब महिलाएं योग करती थी, जी चाकी पीसती थी, पानी भरती थी, लाती थी। जी क्यों भाई रामदेव का नाम हुआ, क्यों मोदी जी का नाम हुआ, विश्व में योग दिवस बन रहा है? कारण उन्होंने उस सोई हुई शक्ति को जगाया। तो आज जो आप कह रहे हो कि ये कोई पैराशूट से उतरे आदमी, वही है। जी एनर्जी भी इनकी सबकी लगती थी, जी। लेकिन भाई तो अटके क्या किया अग्रवाल साहब, वो तो बताए ना, अटके क्या किया? गुटों में दिखा, कोई 5 लोग वहाँ दिख रहे, अगर वही एकता इकट्ठी दिखे, एक मंच के नीचे दिखे, तो समाज की प्रतिष्ठा भी दिखे, व्यापारी भी दिखे, सब काम दिखे। लेकिन साहब गुटों में तो खंडित हो रहा सर। वही गुरु नानक वाली कहानी याद आ जाती है, तुम खंडित रहो, तुम अच्छे हो तो तुम खंडित रहो, अगर तुम बुरे हो तो संगठित रहो, कम से कम तुम्हारी बुराई इकट्ठी रहेगी। वो काम हो रहा सर, सिर्फ बुराई को इकट्ठा किया जा रहा, बाकी नहीं मिटाई नहीं चल रहा। भाई मैं आपकी बुद्धि की तारीफ करता हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब ही दे दिया। गुरु नानक जी ने यही तो कहा जी अब जो दुर्बुद्धि थे, दुष्ट लोग थे, एक जगह रहो, जी। और जो अच्छे लोग थे बोला खंडित रहो। सर इतना भी आशीर्वाद ना दो कि वो खंडित हो। नहीं देखिए थोड़ा वाले के ढूंढने पड़ा। अजय जी थोड़ा सोचिए आप। जी अरे जगह जगह मन रही है, वहाँ अलग लोग सोचेंगे क्या हो रहा है, भाई वाक्य में अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। दूसरी जगह हो रही है, तो 6 लाख लोग कहाँ के थे सर? 6 लाख लोग कहाँ के थे? गली गली बनी, हर प्रदेश में बनी, जहाँ जहाँ बनी, जो दिल में जो हिंदुस्तानी है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिल में बसते हैं सुभाष चंद्र बोस,
आपके भी मेरे भी, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई, लेकिन वो 6 लाख लोग आए कहाँ से थे, या फिर एक हवा देना 6 लाख का नाम देना था? श्रद्धा और जोश अंदर सबके था, अंदर सबके है, लेकिन जिस दिन वो प्रस्फुटित होकर बाहर आता है उसका अलग ही रंग चढ़ता है। आज एक बात बताइए, बताएं इंडिया गेट पे शहीद स्मारक बना, सर क्या बना? मैं समझ वो जवान क्या बना, तो अरे जो अगले थे उसको एक नई दिशा दे दिया, नया दे दिया। सर नया देश कैसे बनाओगे सर? क्या कंगना रनौत के ऊपर देश आज़ाद होया के 14 के बाद हुआ है? सारे फिल्मी स्टार नहीं बनना चाहिए सर अग्रवाल साहब। आज वास्तुता से भाजपा भी दूर है, व्यापारी भी दूर है, बुरा मत मानना। पहले सुनिए, सुनाए अपन यहाँ 15 आदमी बैठे हैं, जी सबको आपने के लिए करीम बैठी है, जी। करीम वास्तु तो करीम शहर की बैठी है ना? जी आपने अपने इसमें 5 को तो दिखा दिया, जी 10 का जिक्र है नहीं, जी और हमने उसमें लाइन लिया दी ना भाई जिक्र 15 का होना चाहिए, क्यों करीम है सारी, जी। तो उसने इतना ही तो किया है। और जो पहले थोड़े का जिक्र था अब सबका जिक्र आ गया। अरे विलीन तो हुई है, किस में विलीन हुई है? जहाँ की संख्या बहुत कम थी वहाँ पूरी संख्या आ गई। तो भाई जी आपको मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, अखंड भारत जिसके लिए अग्रवाल साहब भारत पहले भी अखंड था, आज भी अखंड है। भारत भी सब गुरु पहले भी था, आज भी सब गुरु है। ये ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छा। कि सरकार आती है आम लोगों की बातों के लिए आती है, चर्चा के लिए आती है, लेकिन ये है कि बस ये है कि मुद्दा बनता है ऑफिसों के अंदर बैठ के, ऐसा नहीं है। सुनिए, मुद्दा बनता था और ऑफिसों के अंदर ही बनता था। विश्व गुरु भारत था, बीच में आक्रमण करे आ गए, लुटेरे आ गए, उसके बाद अंग्रेज आगे फूट डालो राज करो। सक्षम तो नहीं हुआ सर उसमें कुछ भी। सक्षम कहाँ पे हुआ? ना व्यापारी मिला ना युवाओं को रोजगार मिला। कहाँ सक्षम हुआ? कौन सक्षम हुआ? बता दें, हाँ बता दें, क्या दिया क्या लिया क्या दिया? डी ग्रुप की भर्ती बाद में कोई ऐसी बता दें नौकरी जो व्यापारी भी हो, जिसके व्यापारी के बच्चे लगे हो सर? आप बता दें, हरियाणा में तो बता दें। सुनिए, मेरा विषय जो है जी मैं उसके अनुसार ही अपने आप को रखते हुए चलो उस पर आ जाए सर। मैं एक ही बात कहता हूँ, जी स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, कितनी योजनाएं हैं, कितना एक आम आज की महिलाएं भी काम करने लग गई, उसको पूरी सपोर्ट मिल रही है। ये किस बात को बताता है? आत्मनिर्भर भारत को बताता है। और आत्मनिर्भर भारत होगा तो उस समय का जो विश्वगुरु भारत है वो आपको नजर आएगा। और एक और बता देता हूँ मैं, विश्वगुरु भारत का हमारा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है किसी देश को हमने कब्जा करना है, विश्व को कब्जा करना है। यहाँ ऐसा सिस्टम डेवलप कर देना है, बाहर से लोग आए, यहाँ के वातावरण को समझें और अपने देश को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएं। लगता नहीं, एक लास्ट सवाल है, लगता नहीं कि एक लॉलीपॉप है लंबी सी, वो जो खत्म होती है दूसरी डाल देना, बस ये काम रह चुका। मैं इसमें भी बात नहीं हो रही, मैं व्यापार काम की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही, किसी चीज़ की बात नहीं हो रही, बस ये है कि मीटिंग है, करने हैं भाई, पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूँ। आप जैसे खोजी पत्रकारिता, निडर पत्रकार, निडर छायाकार, वो जब तक ऐसे सवाल नहीं रखते रहेंगे तब तक हम ज़्यादा जोश के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो आपकी भूमिका की मैं सराहना करता हूँ। हमने तो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। शहरवासियों से और मेरे शहर की विभूति से विनती है कि कृपया करके अग्रवाल साहब को जगाते रहा करें, क्योंकि जगाने की जरूरत है, क्योंकि सख्त जरूरत है छोटी काशी को आज व्यवस्था की भी और व्यापार की भी, क्योंकि आज हर वर्ग परेशान कहीं ज़्यादा है और स्वतंत्रता अपने आप को कम महसूस करा है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगा, खास रिपोर्ट।